नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संस्थानम बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि यूपी पीसीएस प्री का एग्ज़ाम जो है मोस्ट प्रोबेबली वो 7 और 8 दिसंबर को होने वाला है। वहीं पर आरओ का एग्ज़ाम जो 22 दिसंबर को होने वाला था उसकी भी अटकलें बढ़ गई है। देखिए क्या हुआ ऐसा कि उसकी अटकलें भी बढ़ गई है। देखिए आज दो बड़े डेवलपमेंट हुए यूपी पीसीएस को लेकर। मैं तो ये कहूँगा कि बल्कि आयोग को लेकर ही 2 बड़े डेवलपमेंट हुए। उनमें से सबसे पहले बड़ा जो डेवलपमेंट हुआ है वो हुआ है जो हमारी राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उन्होंने यूपी पीएससी संशोधन विधेयक पर अपने सिग्नेचर कर दिए, जिससे कि अब जो एग्ज़ाम होगा यूपी पीसीएस प्री का जो एग्ज़ाम होगा उसमें 4 सेट बनेंगे कुल, जिनमें से 2 सेट को सिलेक्ट किया जाएगा। देखिए वो पहले वो न्यूज़ देखते हैं वो क्या है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी क्या मीटिंग होने वाली है, ऐसी कौन सी मीटिंग होने वाली है जिसमें आरओ पेपर का भी कुछ ना कुछ निकलेगा कि वो पोस्टपोन्ड होगा या क्या होगा। ऐसी मीटिंग कौन सी होने वाली है और आयोग कब तक नोटिस जारी करेगा नेक्स्ट डेट का एग्जाम यूपी पीसीएस प्री की हो या फिर आरओ एग्जाम के बारे में, उसका नोटिस आयोग कब देगा, पहले ये देख लेते हैं। देखिए 4 सेट तैयार होंगे पूरे पीसीएस भर्ती के पेपर के 4 सेट तैयार होंगे। राज्यपाल ने संशोधन अध्यादेश मंजूरी दे दी है, जिससे मंजूरी के बाद अभी तो एग्जाम की मंजूरी दी है, फिर पेपर को सेट किया जाएगा, तब वे पेपर तैयार किए जाएंगे, फिर वे प्रिंटिंग प्रेस के पास ये एक लंबा प्रोसीजर होता है 2 ढाई 3 महीने का। ठीक है, इसलिए इसमें कहा गया है कि टल सकती है परीक्षा। देखिए इसमें क्या हुआ है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रक्रिया विनियम संशोधन अध्यादेश 2024 को मंजूरी दी है। देखिए इसमें क्या होगा टोटल, इसमें अधिसूचना के मुताबिक लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अलग अलग रंग, ध्यान रखना अलग अलग रंग और कोड के पेपर 4 सेटों में तैयार कराए जाएंगे। इनमें से किन्हीं 2 को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। किन्हीं 2 को इसलिए सेलेक्ट किया जाएगा क्योंकि जैसा कि यूपी पीसीएस प्री के लिए बोला है या आरओ के लिए बोला है कि 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, तो पहले दिन पहला पेपर होगा, दूसरे दिन दूसरा पेपर होगा, इसलिए इनमें से केवल 2 पेपर को सिलेक्ट किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो ये लीकेज है इन सब से बचा जाए, लीकेज से बचा जाए या लोग जो भी सेंटर पे इस तरह के काम करते हैं उन चीज़ों से बचा जाए। ठीक है, लेकिन इन सब के बाद भी स्टूडेंट्स ने प्रयागराज के अंदर अपना धरना प्रदर्शन किया और अपनी बात कही कि हमें 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं चाहिए। और ये सच्चाई भी है, 2 शिफ्ट में एग्जाम होने का मतलब नॉर्मलाइजेशन होने का मतलब कि हम स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी बीमारी का पैदा होना जो कि बहुत घातक होगी। ठीक है, तो उन्होंने कहा और ज्ञापन भी सौंपे हैं, सभी स्टूडेंट्स ने अपने अपने ज्ञापन भी दिए। और आज मैं आपको बता देता हूं जो मैंने बताया था कि अपने मेल के जरिए आप लोग सभी अपनी रजिस्ट्री या फिर स्पीड पोस्ट के जरिए अपनी बात को आयोग तक पहुंचाए, जो अब तक 20,000 से स्टूडेंट्स से ज़्यादा स्टूडेंट अब तक भेज चुके आयोग तक। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज तक अब तक भेज चुके हैं 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट। ठीक है, तो इन्होंने इसकी मांग उठाई है कि एग्जाम केवल 1 शिफ्ट में होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह इसमें भी यही खबर है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यूपी पीसीएस अधिनियम में संशोधन किया गया। देखिए पहले मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट की मीटिंग ली, उसमें ये फैसला लिया गया, फिर उसके बाद संशोधन अधिनियम तब बनेगा कानून ये जब हमारी राज्यपाल जो है उस पर सिग्नेचर कर देगी। तो उन्होंने सिग्नेचर कर दिया और अब ये एक कानून बन चुका है। तो इसके खिलाफ अगर स्टूडेंट्स को करना ही है कुछ तो सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा और 1 शिफ्ट, सिर्फ 1 ही, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप एग्जाम जब चाहे तब ले लीजिए, आप इसे पोस्टपोन्ड कीजिए ना कीजिए, या आप जनवरी में लीजिए, फरवरी में, अप्रैल में, जब चाहे तब लीजिए, आप टाइम लीजिए, लेकिन एग्जाम सिर्फ और सिर्फ 1 ही शिफ्ट में होना चाहिए। 1 शिफ्ट से ज़्यादा एग्जाम अगर होता है इस तरह का बड़ा एग्जाम तो ये बहुत ही घातक होगा सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो ये इसके बारे में सभी को सोचना पड़ेगा। और मैं स्टूडेंट से भी अनुरोध करूंगा कि जो घर बैठे हैं, खाली बैठे हैं, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है खाली ना बैठे, ये आप लोगों के भविष्य के लिए है, आप लोगों का भविष्य तय करेगा। ये खाली ना बैठे, सभी कोई ना कोई मेल, कोई लेटर, कोई कुछ अपनी तरफ से कुछ ना कुछ योगदान दे और आयोग को अवगत कराएं कि
नॉर्मलाइजेशन बहुत भयंकर बीमारी हो जाएगी स्टूडेंट्स के लिए, पता भी नहीं चलेगा, और एग्जाम किस दिशा में चला जाएगा, एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद किस दिशा में चला जाएगा और कितने बच्चों का भविष्य गर्त में चला जाएगा कोई समझ भी नहीं पाएगा, और क्या हो जाएगा कुछ भी किसी को पता नहीं चलेगा। क्योंकि आयोग ने ये बोला है कि जो आंसर की होगी वो बाद में रिलीज करेंगे, नहीं, हमें आंसर की भी तुरंत चाहिए। और अगर 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा तो सीधी सी बात है, अगर 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो सीधी सी बात है कि जो आंसर की होगी, आंसर की आपको पता है कि ऑलरेडी आंसर की में बहुत सारी गलतियां होती है, हर बार 7-8 क्वेश्चन तो गलत होते हैं, उनके आंसर गलत होते हैं, वे आंसर ही गलत छाप देते हैं, उन्हें पता ही इतना होता है कि वे आंसर गलत देते। अब 2 दिन तक अगर कराएंगे, 2 दिन तक, और आंसर की देंगे लास्ट में, तो इसका मतलब करेक्शन का तो मौका ही नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स को। तो 7-8 क्वेश्चन पहले दिन के, 7-8 क्वेश्चन दूसरे दिन के, तो ये बता नॉर्मलाइजेशन होगी कैसे? 2-2 दिन तक तो तुम्हारे आंसर में एरर रहता है, फिर उसके बाद तुम कहोगे कि यूपीएससी की तरह तुम लास्ट में आंसर की दोगे, मतलब कोशिश कर रहे हैं यूपीएससी की बनने की और करा रहे हैं नॉर्मलाइजेशन। यूपीएससी में नॉर्मलाइजेशन होता है कहीं है? अगर आप यूपीएससी की तरह बनना चाहते हैं तो फिर यूपीएससी की तरह एग्जाम को कंडक्ट कराएं, सीधा सा ये है। तो ये सीधी सीधी बात है, आप लोग मेल कीजिए, आप लोग उन्हें रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट से कीजिए, रजिस्ट्री से कीजिए, आप लोग उन्हें वहाँ प्रयागराज में अपने अपने ज्ञापन दे, कुछ भी कीजिए, लेकिन कोई भी स्टूडेंट खाली ना बैठे, कोई भी स्टूडेंट खाली ना बैठे, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो जाएगा। ठीक है, अब जो सबसे बड़ी खबर आने वाली है कि सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये है कि कुछ लोग अभी भी भ्रमित है कि एग्जाम 27-28 अक्टूबर को होगा, 27 और 28 अक्टूबर को होगा, अभी भी कुछ लोग है, लेकिन उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि एग्जाम 7-8 दिसंबर बोल दिया गया है। देखिए एग्जाम को अभी जो डेट दी गई वो 7-8 दिसंबर की है। अभी एक लेटर दिया है हमारे मुख्य सचिव ने सभी मंडलायुक्तों को और जितने भी जिला अधिकारी है उनको एक लेटर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है, कुछ उन्होंने इश्यूज रखे हैं कि इन पर चर्चा की जाएगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 18 तारीख को। तो 18 तारीख को इस पे भी आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्या रहेगा 18 तारीख को, देखिए वो क्या है। देखिए ये मुख्य सचिव कार्यालय उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से गया है, ये समस्त मंडलायुक्त और समस्त जिला अधिकारियों को, ठीक है, उन्हें अध्यक्षता में दिनांक 18/10 दिन शुक्रवार को शाम 5 बजे से 6 बजे तक लोक भवन स्थित उनके सभाकक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शासन का प्राथमिकता वाले, जो प्राथमिकता पे है, जो उनकी प्रायोरिटी पे है इश्यूज, प्रायोरिटी पे जो इश्यूज है उन कार्यक्रमों की समीक्षा का एजेंडा तैयार किया जाएगा। देखिए वे शिक्षा कौन कौन से है जो उनकी प्रायोरिटी पे, पहला है जीरो पॉवर्टी, चारा गृह का भूमि का प्रबंधन एवं चारा उत्पादन, मत्स्य तालाब नदियों का आवंटन और प्रवासी श्रमिकों के NFS से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत आच्छादन। और इसमें जो 6 नंबर पे है 6th पॉइंट जो है ये सम्मिलित राज्य परवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 का आयोजन 2 दिवसों, ध्यान रखना 2 दिवसों, दिनांक 7 व 8 दिसंबर 2024। ठीक है, इसका मतलब डेट यहां से भी कंफर्म हो रही है कि 7 व 8 दिसंबर। ठीक है, परीक्षा हेतु केंद्रों का निर्धारण, इस पर भी चर्चा की जाएगी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग एक चीज अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि आप अभी फिलहाल तक अपनी तैयारी 7 व 8 दिसंबर के हिसाब से करते रहिए। लेकिन मैं लास्ट में फिर एक ही बात कहूंगा, मैं कि नॉर्मलाइजेशन एक बीमारी है, नॉर्मलाइजेशन एक बीमारी है, इसे मैं अब भी यही कहूंगा। अगर आप यूपीएससी की तरह बनना चाहते हैं तो यूपीएससी को फॉलो कीजिए, यूपीएससी को फॉलो कीजिए। अगर आपको यूपीएससी की तरह बनना है, आंसर की तो देंगे आप लास्ट में, और आंसर की में एरर निकलेंगे 7-8 क्वेश्चन के, कभी कभी तो ज्यादा भी निकल जाते हैं। आपको पता है 2021 के पेपर में 8-9 क्वेश्चन गलत थे। ठीक है, 2021 के पेपर में 9 क्वेश्चन गलत थे, लास्ट ईयर वाले में 5 क्वेश्चन गलत थे। तो एरर तो मिलेंगे इतने, और 2 दिन तक होगा। इसका मतलब पहले सेट की जो आंसर की उसमें भी एरर, दूसरे सेट की आंसर की उसमें भी एरर, और कब दोगे आप आंसर की? लास्ट में। और मान लो किसी स्टूडेंट ने ठीक किया होगा और वो 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन से रुक जाता है,
क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका मेंस बहुत बहुत अच्छा होता है, बहुत शानदार होता है मेंस, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव इतना अच्छा नहीं होता। वे ऑब्जेक्टिव को अप टू द बाउंड्री तक ही लेके जाते हैं और वहीं पे क्लियर करते हैं, लेकिन मेंस में वे फाड़ देते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है कि आपके लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है कि सिंगल डे में ही एग्ज़ाम होना चाहिए, तो आप लोगों से फिर से मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग प्लीज़ खाली मत बैठिए, और अभी 2, 4, 10 दिन जब तक भी आपके पास टाइम है, जितना भी टाइम है, तो इस टाइम को आप अपने भविष्य के लिए, क्योंकि आपके भविष्य के लिए ही है। आप में से कितने स्टूडेंट होंगे लास्ट में, फिर आप कहोगे कितने स्टूडेंट होंगे जिनकी कट ऑफ ज़्यादा जा रहे, जिनके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है और सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बहुत सारे आप में से स्टूडेंट होंगे और आप कहोगे मेरे तो सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर आप लोगों काश उस टाइम पे मैं भी इन लोगों के साथ हिस्सा ले लेता। तो इसलिए आप लोग ज्ञापन दीजिए, विनम्रतापूर्वक उन लोगों से बात कीजिए, और वहाँ पे सभी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं कि सर, उन्हें अवगत भी कराएं कि सर इसमें ये खामियां हो सकती है, ये हो सकता है। इसलिए आप लोगों से फिर से अनुरोध है कि आप लोग ये सब कार्य कीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो। और हाँ, आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।